हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी व्याकरण में शब्द शुद्धि, जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको शब्द शुद्धि पढ़ाऊंगी, जो आपको कहीं पर भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी व्याकरण का शब्द शुद्धि टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सभी ध्यानपूर्वक सुने तथा जो इम्पोर्टेंट होगा उनको हाईलाइट करते जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करेगा। तो स्टार्ट करते हैं शब्द शुद्धि। तो शब्द शुद्धि पहले क्या होती है, इसकी परिभाषा जो भी देख लेते हैं। तो भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। क्या है? भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। भाषा के माध्यम से ही मानव मौखिक एवं लिखित रूपों में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। इस वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का शुद्ध प्रयोग आवश्यक है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने में भी देर नहीं लगती है। तो कहने का मतलब जो हम वाक्य की शुद्धि यह है कि अगर अब अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, अगर हम सही से मात्रा व्यंजन के आधार पर, स्वर के आधार पर, किसी ऐसे सभी का हम आगे पढ़ेंगे, इन सब के आधार पर अगर हम सही से नहीं लगाते हैं तो वाक्य का जो भी शुद्ध रूप है, अर्थ का जो भी अनर्थ हो जाता है। तो कई बार क्षेत्रीयता उच्चारण वेद और व्याकरणिक ज्ञान के अभाव के कारण वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कई कारणों से हो सकते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जो हम निम्नलिखित जो अशुद्धियाँ हैं वो उन सबको पढ़ेंगे। तो मात्रा प्रयोग, अगर मात्रा का सही प्रयोग न किया जाए। हिंदी के कई ऐसे शब्द हैं जिनको लिखते समय मात्रा के प्रयोग विषयक संशय उत्पन्न हो जाता है। ऐसे शब्दों का ठीक से उच्चारण करने पर उचित मात्रा प्रयोग किया जाना संभव होता है। जैसे कि हम अशुद्ध और शुद्ध रूप भी लिखेंगे। तो अशुद्ध है अतिथि। अतिथि अगर आपने मात्रा सही नहीं लगाई, अतिथि की बड़ी ई ना आकर छोटी ई आती है, तो इसका इस तरह से अतिथि होगा। जैसे आहुति में ती बड़ी मात्रा ना आकर छोटी ई की मात्रा आएगी, तो ये शुद्ध रूप होने का आहुति। इसी प्रकार इंदौर में भी मात्रा 2 लगाई जाएगी, तो ये इंदौर शुद्ध रूप होगा। इकाई में ई पर ये बड़ी ई की मात्रा, इसका इकाई सही रूप होगा। फिर है ऊर्जा ये अशुद्ध है। ऊर्जा की बड़ा ऊ आएगा ऊर्जा में, तो ये शुद्ध रूप होगा। ऊहा पोह का शुद्ध रूप होगा, बड़ा ऊ आएगा, ऊहा पोह होगा। उषा में छोटा ऊ आएगा, तो मात्रा के आधार पर ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। फिर है एरावत। क्या है? एरावत ये गलत है। छोटा ए ना आकर बड़ा ए आएगा, तो फिर शुद्ध रूप होगा एरावत। फिर है करुणा में रू के मात्रा इस तरह लगाई जाएगी, तो ये शुद्ध रूप करुणा बनेगा। केके में एक मात्रा ना आकर 2 आएगी, तो केकेई बनेगा। क्योंकि में कि छोटा की आएगा, ना कि बड़ा की होने पर अशुद्ध हो जाएगा, तो इस तरह क्योंकि शुद्ध होगा। क्षिति में ती की मात्रा छोटी ई की मात्रा लगेगी, तो क्षिति शुद्ध रूप होगा। फिर है गीतांजलि में ली की बड़ी मात्रा ना होकर छोटी ई की मात्रा लगेगी, तो बनेगा गीतांजलि। फिर है गौतम में एक मात्रा ना होकर 2 लगेगी, तो शुद्ध रूप होगा गौतम। गौरव में भी 2 मात्राएं लगेगी, तो सही रूप होगा गौरव। तिथि में थी बड़ा ई ना होकर के छोटी ई लगेगी, तो तिथि सही शुद्ध होगा। 43 ना होकर के 43 शुद्ध होगा। तिलांजलि अशुद्ध है, शुद्ध रूप होगा इसका तिलांजलि, छोटी ई लगेगी ल के।
फिर है त्रिपुरारी। त्रिपुरारी में बड़ी ई न लग के छोटी ई लगेगी तो त्रिपुरारी सही होगा, शुद्ध रूप होगा। त्योहार, त्योहार में दो मात्राएं न होकर त्योहार एक मात्रा लगेगी तो शुद्ध होगा त्योहार। फिर है दवाइयाँ। दवाइयाँ अशुद्ध हैं, इसमें बड़ी ई न लग के छोटी ई लगेगी तो बनेगा दवाइयाँ शुद्ध। दिवारात्रि, दिवारात्रि शुद्ध अशुद्ध है, सही होगा दिवारात्र। दिया सलाई, दिया सलाई में छोटी ई लगेगी तो बनेगा दिया सलाई। छोटी ई, इसमें ई में बड़ी ई ना आकर के छोटी ई आएगी, ई की मात्रा आएगी और ई में बड़ी ई आएगी, तब शुद्ध रूप होगा दिया सलाई। नीरव, नीरव, नीरव अशुद्ध है, नीरव शुद्ध है। निरीक्षण, निरीक्षण में री छोटी ई ना होकर के बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो निरीक्षण शुद्ध होगा। नीति, नीति, नीति अशुद्ध रूप है, जिसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी तो नीति शुद्ध रूप बनेगा। नूपुर, नूपुर में नूपुर ये शुद्ध रूप होगा। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि अशुद्ध है क्योंकि नी के छोटी ई की मात्रा लगेगी न कि बड़ी ई, ये गलत हो जाएगा तो ये होगा शुद्ध होगा प्रतिनिधि। प्रतिलिपि, प्रतिलिपि में ली के बड़ी ई की मात्रा न लग के छोटी ई की मात्रा लगेगी, ली के लगे तो बनेगा प्रतिलिपि शुद्ध रूप। पत्नी, पत्नी में छोटी ई की मात्रा न लग के बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो बनेगा पत्नी शुद्ध रूप। इसी प्रकार हम आगे और देखते हैं शुद्ध अशुद्ध शब्द। जैसे पड़ोसी, पड़ोसी में ये शुद्ध पड़ोसी होगा, एक मात्रा लगेगी पड़ोसी। परीक्षित में बड़ी ई की मात्रा लगेगी र में तो बनेगा परीक्षित शुद्ध रूप। पूज्य, पूज्य अशुद्ध है, पूज्य शुद्ध है। पुरस्कार, पुरस्कार में ये अशुद्ध है, यह शुद्ध होगा। बीमार, बीमार में बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो बीमार शुद्ध रूप होगा। मिट्टी में बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो टी बनेगा। मूल्य, मूल्य अशुद्ध है, मूल्य शुद्ध रूप है। मुमूर्ष, मुमूर्ष ये अशुद्ध रूप है, मुमूर्ष मुँह के भी मात्राएं लगेगी तो ये बनेगा शुद्ध रूप मुमूर्ष। युयुत्सा, युयुत्सा अशुद्ध है, युयुत्सा शुद्ध रूप है। रूप में रवि बड़ा बड़ा रूप की मात्रा लगेगी तो ये रूप सही शुद्ध होगा। रुपया, रुपया इस तरह से न लिख के यह शुद्ध रूप है। उसी प्रकार आगे परीक्षा, परीक्षा में री र में ई छोटी ई की मात्रा न लगकर बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो परीक्षा शुद्ध होगा। पीताम्बर, पीताम्बर में छोटी ई की मात्रा न लगेगी, प में बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो पीताम्बर। पूजनी में पूजनी होगा शुद्ध रूप। बधाइयाँ में ई के छोटी ई आएगी तो बधाइयाँ शुद्ध होगा। मारुति न होकर मारुति होगा। मिलित, मिलित में म में बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो मिलित शुद्ध रूप होगा। फिर है मूर्ति, मूर्ति छोटी ई की मात्रा लगेगी, मूर्ति शुद्ध रूप होगा। मैथिली शरण, मैथिली शरण में दो मात्राएं लगेगी, ये शुद्ध रहेगा। रचिता, रचिता रचिता ना होकर के रचयिता होगा। रात्रि, रात्रि होगा शुद्ध रूप। शारीरिक गलत अशुद्ध है, शारीरिक शुद्ध है। फिर है हरितिमा, हरितिमा अशुद्ध है, शुद्ध बनेगा हरितिमा। उसी प्रकार श्रीमती में श्रीमती गलत होगा श्रीमती, श्रीमती में छोटी ई की मात्रा न लग के बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो श्रीमती शुद्ध रूप होगा। तो इस प्रकार हमने मात्राओं के आधार पर क्या शुद्ध है शब्द, क्या अशुद्ध है, मात्राओं के आधार पर भी शब्द शुद्ध अशुद्ध माने जाते हैं। तो मात्राओं को ध्यान में रखकर लगाना चाहिए ताकि वो शब्द शुद्ध माना जाए। फिर है हम अगला नियम क्या है, आगम। आगम के आधार पर भी शब्दों को अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध लिखा जा सकता है। तो शुद्ध किस तरह से लिखें, आगम किस तरह से, वाक्य मतलब शब्द का आगम होने से जो अर्थ है वो उसका भी अनर्थ हो जाता है। तो पहले देखते हैं हम, इसके उदाहरण भी देखेंगे।
तो आगम आगम शब्दों के प्रयोग में अज्ञानवश या भूलवश जब अनावश्यक वर्णों का प्रयोग किया जाए तो उसे आगम कहते हैं। कहने मतलब शब्द की ज़रूरत न होने पर भी उस पर हम शब्द लगा देते तो शब्द का अनर्थ हो जाता है। आगम स्वर और व्यंजन दोनों का हो सकता है। अतिरिक्त रूप से प्रयुक्त इन वर्णों को हटाकर शब्दों का शुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। तो स्वर का आगम कैसे होता है? जैसे उदाहरण है अत्याधिक। अत्याधिक आ की मात्रा न लगे शब्द आगम, यहाँ ज़रूरत नहीं है, यह शुद्ध रूप होगा अत्यधिक। आ की मात्रा न लग के अ की मात्रा लगेगी तो ये शुद्ध होगा। अहोरात्रि में अहोरात्र होगा, ना कि ई की मात्रा लगेगी। पहिला न होगा पहला होगा। प्रदर्शनी न होके शुद्ध रूप होगा इसका प्रदर्शनी। फिर है द्वारिका में भी स्वर का आगम हो रहा है तो र के कोई मात्रा नहीं लगेगी, द्वार का शुद्ध रूप होगा। अहिल्या में ई की मात्रा की जरूरत न होने पर भी मात्रा लगाई गई है, मतलब स्वर का आगम हुआ है तो ये शुद्ध रूप होगा अहल्या। आदिन न होकर के अधीन होगा, आ न होके अ होगा। तदानुकूल का सही शुद्ध रूप होगा तदनुकूल होगा। वापस शुद्ध रूप होगा। तो इस प्रकार स्वर के आगम जरूरत न होने पर भी लग जाते तो अशुद्ध माना जाता है, शुद्ध रूप इस तरह से होते हैं। फिर है व्यंजन का आगम कैसे होता है? जैसे व्यंजन में अशुद्ध होगा अंतर्ध्यान में यह अशुद्ध होगा, अंतर्धान शुद्ध रूप होगा। चिकित्सा अशुद्ध शब्द है, चिकित्सा शुद्ध शब्द होगा। कृत्य न होकर के कृतकृत्य होगा। आगे है जैसे मानवीयकरण यह न लग के मानवीकरण होगा। सदृश न होकर सदृश होगा। सौजन्यता न होकर यह अशुद्ध है, शुद्ध होगा सौजन्य। फिर है षष्टम अशुद्ध होगा, षष्ठ शुद्ध होगा। समुद्र अशुद्ध है, समुद्र होगा। ना होगा, ना आने पर यह अशुद्ध हो गया। इस प्रकार हमने व्यंजन आगम और स्वर आगम के आधार पर शुद्ध अशुद्ध शब्द पढ़े। तो अब आगे तीसरा हम लोप। अगर शब्द का लोप हो जाने पर भी शुद्ध वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे आगम होने पर ज़रूरत न होने पर भी शब्द लगा दिया जाए तो वाक्य शब्द जो भी है शुद्ध अशुद्ध हो जाता है। तो लोप होने पर भी जो भी शब्द है वो शुद्ध होकर भी अशुद्ध हो जाता है, अगर कोई शब्द कोई मात्रा लोप हो जाती है तो। फिर जैसे इसका परिभाषा देखते हैं। शब्दों के प्रयोग में जब किसी आवश्यक वर्ण स्वर या व्यंजन का प्रयोग न होने से रह जाए तो वह लोप हो कहलाता है। इस आधार पर भी शब्दों के सही प्रयोग करने हैं तो आवश्यक स्वर या व्यंजन जोड़कर शब्द को मतलब सही बनाया जाता है, तो त्रुटि रहित प्रयोग किया जा सकता है। जैसे स्वर का लोप होने पर भी शुद्ध वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध होगा आगामी में आगामी होगा। आगामी में अ ना होके आ होगा। यहाँ स्वर का लोप हो रहा है, यहाँ स्वर आया हुआ है तो शुद्ध रूप होगा आगामी। उज्जैनी न होकर शुद्ध रूप होगा उज्जयिनी। जमाता अशुद्ध है, जामाता सही रूप होगा। मोक्षदायिनी अशुद्ध शब्द है, मोक्षदायिनी होगा। स्वस्थ अशुद्ध है, स्वास्थ्य सही है। आजीविका अशुद्ध है, आजीविका शुद्ध है। कालिंदी न होकर के कालिंदी होगा। महात्मय न होगा महात्मय। यह शब्द का लोप हो रहा है, स्वर का लोप हो रहा है। आ की मात्रा न लग के आ की माँ में आ की मात्रा लगेगी तो महात्म्य होगा। व्याकरण न होके व्याकरण, कहना मतलब इसमें मात्राएं लगेगी तब शुद्ध होगा व्याकरण। तो इस प्रकार स्वर का लोप होने पर भी वाक्य शब्द अशुद्ध हो जाता है। जैसे व्यंजन का लोप होने भी शब्द अशुद्ध होगा। जैसे अनुच्छेद अशुद्ध है, जिसमें च आधा च लगना चाहिए तब शुद्ध होगा। गणमान्य अशुद्ध है,
या व्यंजन का लोप हो रहा, गण्य मान्य यह आएगा, व्यंजन यह आएगा तब शुद्ध शब्द होगा। ज्योत्सना अशुद्ध है, ज्योत्सना होगा। इसमें आधा स का लोप हो रहा है इसमें, तो ये शुद्ध रूप होगा। प्रतिछाया अशुद्ध है, प्रतिछाया चा आने पर शुद्ध रूप होगा प्रतिछाया। मत्स्येंद्र न होकर मत्स्येंद्र होगा। याज्ञवल्क्य अशुद्ध है, याज्ञवल्क्य होगा। याज्ञवल्क न होकर के याज्ञवल्क होगा। सामर्थ्य में सामर्थ्य होगा। थ आधा थ और यह आएगा तो शुद्ध रूप होगा सामर्थ्य। उसी प्रकार आगे उपलक्ष्य है, तो उपलक्ष्य न होके उपलक्ष्य होगा। यह आएगा, यहाँ पर भी व्यंजन का लोप हुआ है। छत्र छाया न होके छत्र छाया होगा। धात्वय अशुद्ध है, ध्यात्वय शुद्ध रूप होगा। प्रतिद्वंद न होके प्रतिद्वंद होगा। मिष्टान अशुद्ध शब्द है, मिष्टान होगा। व्यंग्य अशुद्ध है, व्यंग्य होगा। स्वालंबन अशुद्ध है, स्वालंबन होगा, स्वालंबन होगा। तो इस प्रकार हमने व्यंजन का लोप, स्वर का लोप ये हो जाने पर भी शब्द अशुद्ध हो जाता है, तो किस तरह शुद्ध शब्द लगाया जाता है, तो ये इसमें हमने पढ़ा। फिर है अब आगे शुद्ध अशुद्ध रूप देखेंगे। वर्ण व्यतिक्रम क्रम भंग। अगर क्रम से नहीं लिखा जाए, आगे का शब्द पीछे लिख दिया, पीछे का आगे लिख दिया, तो भी वर्णक्रम ये भी शुद्ध अशुद्ध हो जाता है। तो जैसे कैसे उदाहरण देखेंगे। उदाहरण से शब्दों के प्रयुक्त वर्णों को उनके क्रम से प्रयुक्त न कर शब्द में उसके नियत स्थान की अपेक्षा किसी अन्य क्रम में प्रयुक्त करना वर्ण व्यक्त क्रम होगा। जैसे उदाहरण देखेंगे। अतिथि, अतिथि ना होगा, थी पहले नहीं आएगा, थी बाद में आएगा तो बनेगा अतिथि। ती पहले आएगा, थी बाद में आएगा, तो क्रम न होने पर यहाँ पर क्रम नहीं है तो यह अशुद्ध है। ये क्रम से है तो ये शुद्ध होगा। आह्वान, आह्वान न होके ह पहले आएगा, आह्वान शुद्ध होगा। चिन्ह, चिन्ह में ह पहले आएगा तो ये शुद्ध रूप होगा, न बाद में आएगा। पूर्वाहन, पूर्वाहन न होके पूर्वाहन होगा। ब्रह्मा, ब्रह्मा सही है, ह पहले आएगा, ब्रह्मा। विहल, विहल न होके विवल न होके विहवल होगा, विहवल ह पहले आएगा तो यह शुद्ध रूप होगा। और देखते हैं इसके उदाहरण। अपराह्न, अपराह्न अशुद्ध है, शुद्ध होगा अपराह्न, अपराह्न होगा। ह पहले आएगा, न बाद में आएगा तो ये शुद्ध रूप होगा। आह्लाद, आह्लाद न होके आह्लाद होगा, ये शुद्ध होगा। जीवा, जीवा अशुद्ध है, जीवा शुद्ध है। प्रहलाद, प्रहलाद न होके प्रह पहले आएगा, प्रहलाद होगा। मध्याह्न, मध्याह्न हो गया, मध्याह्न होगा, ह पहले आएगा। इस तरह शुद्ध अशुद्ध अगर क्रम वाइज न शब्द लिखे तो वह शब्द अशुद्ध हो जाता है, तो क्रम वाइज शब्दों को रखना चाहिए। फिर है वर्ण परिवर्तन। अगला क्या है? वर्ण परिवर्तन के आधार पर हम शब्दों को शुद्ध अशुद्ध परिभाषा देख लेते हैं इसकी। कई बार वर्ण प्रयुक्त करते समय असावधानी वंश किसी वर्ण विशेष के स्थान पर किसी दूसरे का प्रयोग हो जाता है। यह प्रयोग वर्तनी की अशुद्धि को दर्शाता है। अतः इस प्रकार के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। जैसे उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे। जैसे अधिशासी, अधिशासी न होके अधिशासी होगा। वर्ण सही वर्ण शी न होके सी होगा तो शुद्ध रूप होगा अधिशासी। कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं होके कनिष्ठ होगा। फिर है आंशिक, आंशिक न होके आंशिक होगा। शब्द वर्ण या सी न होकर के शी होगा तो शुद्ध होगा। खंबा, खंबा नहीं होगा खंभा, बा के स्थान पर बा आएगा तब शुद्ध रूप होगा खंबा। और उदाहरण देखेंगे इसके। छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी अशुद्ध शब्द है, यहाँ होगा छिद्रान्वेषी होगा। शी ना आकर के शी होने पर शुद्ध होगा। निशंक, निशंक अशुद्ध है, सही होगा निशंक। श ना आकर के श अशुद्ध है, श शुद्ध होगा
तरकश। आगे क्या है? पुरस्कार। पुरस्कार अशुद्ध शब्द है, पुरस्कार सही होगा। यथेष्ट, यथेष्ट ना आकर के यथेष्ट आएगा तो ये शुद्ध होगा। वरिष्ठ, वरिष्ठ अशुद्ध शब्द है, वरिष्ठ ठ आने पर शुद्ध होगा। श्राप अशुद्ध है, शाप होने पर शुद्ध होगा, श्रा नहीं होके शा होगा। संगठन, संगठन ना होके ट ना होके ठ होगा तो संगठन शब्द शुद्ध होगा। संतुष्ट, संतुष्ट अशुद्ध शब्द है, संतुष्ट शुद्ध शब्द है। प्रशासन, प्रशासन सा ना आके छा आएगा, प्रशासन शुद्ध होगा। रामायण, रामायण में न नहीं आएगा, रामायण न आएगा। विंध्याचल, विंध्याचल में यह अशुद्ध है, सही होगा विंध्याचल। सीधा साधा अशुद्ध है, सीधा साधा शुद्ध है। संगठन ना होके संगठ आएगा, टन शुद्ध होगा। शुश्रूषा ना होके शुश्रूषा होगा तो ये शुद्ध रूप होगा। तो फ्रेंड्स, हमने आज यही तक पढ़ेंगे, अगला हम अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी मैं आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको मैंने इस वीडियो में सारे जो शुद्ध अशुद्ध रूप होते हैं वो मैंने पढ़ाए। अगले जो बचे हुए मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। आपको इसके बाद कहीं और हिंदी का जो ये टॉपिक है या कहीं और पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी को 1 या 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है हिंदी व्याकरण का शुद्ध शब्द। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।